प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से जाप करना चाहिए। तो देखिए, हमारे ग्रंथों में 3 प्रकार के परमात्मा के प्रकार बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जो ब्रह्मा होता है वो उत्पत्ति करने वाला होता है, विष्णु होता है ये पालन करने वाला होता है, और महेश यानी शिव यानी संहार करने वाला यानी नष्ट करने वाला। तो जो अवतार जो है ब्रह्मा का भी नहीं होता है, और अवतार विष्णु उसका महादेव का भी नहीं होता है, क्योंकि ये शक्ति एक बार ही काम आती हैं। जैसे ब्रह्मा ने उत्पत्ति चालू कर दी तो वो दर पर दर चली आ रही है, उसको ज़रूरत नहीं है वो अवतार लेने की। संहार करने की जो महादेव है वो एक ही होता है, और वो शक्ति है, वो अपना निर्णय नियत के अनुसार करती है, उसको भी अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो विष्णु होता है उसको पालन की, और कहने का मेरा मतलब ये संहार की, इसको समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ही अवतार होते हैं, और ये विष्णु जो तत्व होता है ये पालन करने वाला होता है, और ये अनेक रूपों में प्राप्त होता है। तो अगर हम इसका भजन नहीं करेंगे तो हमारे पालन की या धन ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भजन करते हैं सुबह और शाम यानी संध्या बंदन, ये वैसे सन्यासियों का मार्ग है। अगर धन और ऐश्वर्य और ग्रस्त है, और ग्रस्त में धन और ऐश्वर्य की ज़रूरत पड़ती है, और धन और ऐश्वर्य की वैसे ज़्यादातर गृहस्थी में ज़रूरत पड़ती है, साधु सन्यासियों के लिए इन गृहस्थियों से ही पालन हो जाता है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप विष्णु का भजन नहीं करेंगे तो धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति ना के बराबर होगी। आप मेरी बात को आजमा करके देख लीजिए कि बराबर बराबर आप जाप करिए, यानी आपको गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र या शिक्षा होनी चाहिए, और उसका चाहे वो मंत्र कोई सा हो, मैं इसकी नहीं कह रहा हूँ कि मंत्र किसका हो, लेकिन वेद का मंत्र हो तो वो और भी सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी उत्पत्ति करने वाली गायत्री का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है तीनों समय बराबर बराबर बांट लीजिए, अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो। और साल भर में 3 अनुष्ठान बना लीजिए। 3 अनुष्ठानों का मतलब है 100 यानी 24 दिन के आप 3 अनुष्ठान बनाइए। तो कहने का मतलब ये है कि या में आपके 372 दिन हो जाएंगे, यानी 1 साल गुजर जाएगा, और आप नियत समय से जाप करिए एक समय पर, और रवि या गुरु पुष्य से या पूर्णिमा से या शुक्ल पक्ष की एकादशी से और शुभ घड़ी और लाभ घड़ी में इसको आरंभ करिए, और गुरु की उपस्थिति में या गुरु द्वारा प्रदत्त मुहूर्त में, और उसका आशीर्वाद लेकर के आरंभ करिए। 2 अनुष्ठान आपके पूरे हो जाएंगे और विधिवत हो जाएंगे, लेकिन तीसरे अनुष्ठान में कुछ विघ्न आ सकते हैं, उसको सहन शक्ति करने की आपकी ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। किसी से कोई बात विवाद या वार्तालाप नहीं करना है, ज़्यादातर मौन रहना है, और आपको नियत ही जाप करना है। जैसे मान के चलिए 22 माला करिए आप, अगर पूर्ण रूप से आप धन और ऐश्वर्य चाहते हैं तो इसी तरह से जब आपके 124 दिन हो जाएं, तो 124 दिन का मतलब ये 124 ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराइए, विद्वान भोजन कराइए, महात्मा वगैरह।
और उनको जो यथासंभव हो आप उनको विदाई दीजिए और फिर तर्पण कीजिए और मार्जन कीजिए। अब ये इसी तरह से आप दूसरा अनुष्ठान फिर चालू करिए, 1 या 2 दिनों का गैप दे करके मात्र, और फिर इसी तरह से दूसरा करिए, फिर दूसरा हो जाए फिर इसी प्रकार तीसरा करिए। यानी 1 साल में आपके 3 अनुष्ठान हो जाएंगे तो आपका मंत्र निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा, काम करने लग जाएगा और आपकी जो पालनहार शक्ति है आपको कहीं ना कहीं से धन और ऐश्वर्य का भाग उदय करेगी। ये परमात्मा जाने के किस प्रकार करेगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई करके कर रहे हैं तो नौकरी की व्यवस्था बैठेगी या व्यवसाय की बैठेगी या कहीं कोई व्यापार में भी लाभ हो सकता है, उसका भी हो सकता है, उसमें भी लाभ हो सकता है। मतलब ये परमात्मा जाने कि या आपको महान ज्ञान उदय होगा सो धर्म के माध्यम से पैसा आएगा आप पर, यानी धन और ऐश्वर्य आप पे अवश्य आएगा और मतलब मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से आप अनुष्ठान करिए और अपने भविष्य को बनाइए, इस जन्म को सुधारिए और आत्मा में एक तरह से आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। तो भाई और बहनों इस तरह से अनुष्ठान करिए। मैंने एक ही बात बता दिया है कि वो नियत स्थान होना चाहिए, एक समय पर जाप होना चाहिए, 22 माला से ज़्यादा कमती नहीं होना चाहिए। या तो गौशाला हो या पर्वत हो या नदी का किनारा हो या विष्णु मंदिर हो, गायत्री मंदिर हो, शिव मंदिर हो और एकांत जगह होनी चाहिए, या फिर पीपल का पेड़ के नीचे करें या बेलपत्र के नीचे करें। इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी विधि में, किसी भी विधि में आपको अनुष्ठान बंद नहीं होना चाहिए, तो आपको सबसे सिद्धि प्राप्त होगी, आपका मंत्र कार्य करने लग जाएगा और आपकी पालनहार शक्ति का आपसे साक्षात्कार होगा। तो भाई और बहनों मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।